सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अचानक $3 अरब देने का ऐलान किया और पहली नजर में ये एक साधारण आर्थिक मदद लग सकती है, लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, IMF की शर्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति और चीन अमेरिका के प्रभाव तक जुड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान इस समय एक बेहद नाजुक आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है और जो भंडार दिखता भी है उसका बड़ा हिस्सा अपना नहीं बल्कि दूसरे देशों से लिए गए डिपॉजिट्स का है। यानी असली ताकत उतनी नहीं है जितनी आंकड़ों में दिखती है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष के अंत तक करीब $18 अरब का भंडार रखा जाए, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि हर महीने बड़े बड़े विदेशी भुगतान भी करने होते हैं, जैसे कि कर्ज की किश्तें, तेल आयात और अन्य जरूरी खर्च। यहीं से असली संकट शुरू होता है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसने सालों से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा दिया हुआ था, उसने अपने लगभग $3.5 अरब वापस लेने शुरू कर दिए। ये वही पैसा था जो कई बार रोल ओवर होकर पाकिस्तान के पास बना हुआ था, लेकिन इस बार UAE ने इसे लंबी अवधि के लिए आगे बढ़ाने के बजाय वापस लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अचानक एक बड़ा होल बन गया। अब सोचिए, जब किसी देश के भंडार में अचानक अरबों डॉलर की कमी आ जाए तो क्या होता है। सबसे पहले असर पड़ता है उसकी करेंसी पर, रुपया और गिरने लगता है। फिर आयात महंगे हो जाते हैं, खासकर तेल जैसे जरूरी संसाधन, और सबसे खतरनाक असर पड़ता है निवेशकों के भरोसे पर। दुनिया को लगने लगता है कि ये देश अब अपने कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। यहीं पर IMF की भूमिका अहम मानी जाती है। पाकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रोग्राम के तहत चल रहा है और उसे हर कुछ समय पर किश्तों का पैसा मिलता है, लेकिन IMF बिना शर्त पैसा नहीं देता। वो ये देखता है कि देश के पास खुद का फाइनेंशियल बैकअप कितना है और क्या वो अपने भुगतान संभाल सकता है या नहीं। अगर UAE के पैसे निकल जाने के बाद ये बैकअप कमजोर दिखता तो IMF की अगली किश्त रुक सकती थी, और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के लिए हालात बेहद गंभीर हो जाते, यहाँ तक कि डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ जाता। इसी बेहद नाजुक मोड़ पर होती है सऊदी अरब की एंट्री। $3 अरब का नया डिपॉजिट देने का ऐलान किया गया और उससे भी बड़ी बात, पहले से दिए गए $5 अरब को 2028 तक बढ़ा दिया गया। यानी पाकिस्तान को न सिर्फ तत्काल राहत मिलेगी बल्कि आने वाले कुछ सालों के लिए भी एक तरह की सुरक्षा मिल गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, सऊदी अरब ने ये कदम अभी क्यों उठाया? इसका जवाब सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति में छिपा है। मिडिल ईस्ट इस समय भारी तनाव से गुजर रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और इस पूरे क्षेत्र में सैन्य और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत सेना है और उसका सैन्य सहयोग पहले से सऊदी अरब के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस पर पहुंचे। ये सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि दोनों देशों के रिश्ते कितने गहरे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की मेजबानी भी की। इसका मतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ एक आर्थिक रूप से कमजोर देश नहीं बल्कि एक कूटनीतिक खिलाड़ी भी है, जिसे बड़े देश अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसमें चीन का फैक्टर जोड़िए। पाकिस्तान पहले से ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के तहत भारी कर्ज में है। चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं में अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। अगर सऊदी अरब इस समय पीछे हट जाता तो पाकिस्तान पूरी तरह चीन के प्रभाव में चला जाता। इसलिए सऊदी अरब के लिए ये जरूरी था कि वो आर्थिक मदद देकर अपना प्रभाव बनाए रखे। यानी ये $3 अरब सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं, ये एक तरह से सऊदी अरब का निवेश है ताकि वो पाकिस्तान पर अपना रणनीतिक प्रभाव बनाए रख सके और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। हालांकि इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये मदद पाकिस्तान की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। जैसे किसी गंभीर मरीज को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन दे दी जाए, असली बीमारी अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है
और उसका कमजोर निर्यात और आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश जितना कमाता है उससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। अगर पाकिस्तान इन बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करता तो हर कुछ समय बाद उसे ऐसे ही किसी देश से मदद की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सऊदी अरब हो, चीन हो या IMF। तो कुल मिलाकर सऊदी अरब का ये कदम पाकिस्तान के लिए फिलहाल एक बड़ी राहत जरूर है। इसने एक बड़े आर्थिक संकट को टाल दिया, IMF के भरोसे को बनाए रखा और विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में मदद की है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी वही है, क्या पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर खुद को मजबूत बनाएगा या फिर एक बार फिर वही चक्र दोहराया जाएगा जहां हर संकट के समय उसे किसी और के सहारे की जरूरत पड़े। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। पाकिस्तान अभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन बनाकर किसी तरह खुद को संभाले हुए है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।